चलो जी, ये भी गिला ख़त्म हो गया सबका कि करोला नज़र नहीं आती बाहर। तुर्की में मुझे पहली गाड़ी नज़र आई करोला, वो भी टैक्सी। ये है वो माको की पहाड़ी जिसमें कई माई के लाल पड़े हुए जो कि गैर कानूनी आते थे इस तरह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ जावेद और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद जावेद, जिसमें आपका भाई निकला हुआ है इस्लामाबाद से लंदन बाई रोड सेकंड टाइम। फर्स्ट वाले तो आपने व्लॉग देखे होंगे जब दिसंबर में था, तो अब दोबारा से इंशाल्लाह। अब तो मुल्कों की बात ही नहीं, अब तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, बड़ी लंबी जर्नी होने वाली है। तो पिछली वीडियो में कल आपने देखा होगा कि जो मेरे साथ हुआ कल तुर्की में, जैसे ईरान में ख्वारी काटी, फिर टर्की में काटी। खैर ज़हनी तौर पे बंदा तैयार होता है इस तरह के मामलात के लिए कि कुछ भी हो सकता है जब आप इस तरह सफ़र कर रहे हो। तो ये देखें जी, पहाड़ों पे बर्फबारी अभी भी काफ़ी ज़्यादा। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो उस पहले की तरह तो नहीं, लेकिन बहुत है फिर भी। तो जैसे मैं कहता हूँ, मशीनरी वालों को मशीन नजर आ जाए तो उन्हें और कोई नज़ारा अच्छा लगता ही नहीं है। देखिए ना, मशीनें खड़ी, भाई को अच्छी लग रही थी, भाई ने कैमरा उस तरफ कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं, आपको भी आपके व्यूज दिखाता हूँ। पहाड़ है, बर्फ, ठंडी, ठीक ठाक ठंड है इधर भी इस वक्त भी 15 टेम्परेचर। ये देखिए बर्फ पहाड़ों पे। ये है वो माको की पहाड़ी जिसमें कई माई के लाल पड़े हुए जो कि गैर कानूनी आते थे इस तरह। नहीं आना चाहिए, लीगल आओ। और वो आप ये आपको देखिए, किसी भी बॉर्डर का जो जिस तरह मेरे साथ कल हुआ, उन्होंने चेक करना, तसल्ली करनी थी कि पाकिस्तानी है, ये ग्रीन पासपोर्ट पे सफ़र कर रहा है, ये क्यों गाड़ी पे आया है। तो वो उनका हक था, लेकिन एट द एंड जीत हक सच की हुई। तो कहने का मकसद ये है कि आप लीगल आओ, घूमो फिरो, जहाँ जाना है जाओ। ये पहाड़ी देख के मुझे याद आया जहाँ पे बहुत से बेचारे पाकिस्तानी गलत तरीकों से आए और इन पहाड़ियों में फंसे रहे हैं। ये है वो मोको की पहाड़ी। तो चले जी, साथ साथ आपको नज़ारा करवाते हैं रोड का भी। बड़ी तगड़ी फील आती है जब आप राइट साइड से लेफ्ट साइड रोड पे ड्राइव कर रहे होते हो। स्टीयरिंग दूसरी साइड, रोड दूसरी साइड। तो चले जी, अब लेते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, आगे से यहाँ से सिम लेते हैं ताकि वीडियोस तो अपलोड होना शुरू हो ना। ये बॉर्डर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर इनका एक शहर है, वहां से सिम्स मिलती हैं। चले अब जा ही रहे, ले ही लेते हैं। अब आ चुके हैं। मौसम अचानक से फिर खराब होता हुआ, बादल बन गए एकदम से। हमें सिम शिम ले लेने दो, उसके बाद बेशक बरसना। अच्छा दोस्तों, आपने एक मशवरा भी मुझे देना है। आई थिंक जो उन्होंने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा था, जो बॉर्डर का एक्सपीरियंस था, उन्होंने मेरा बैक साइड पर ट्रैवल विद जावेद का वो जो यूट्यूब पर लगा हुआ था लोगो, उन्होंने वहां से जाके मेरी वीडियोस देखी और उसमें मैं जो बार बार कह रहा था माफिया करोला। तो वो आप लोग क्या कहते हैं, नाम बदली करें गाड़ी का या बस अड़े ही रहे उसी पे, जो रख दिया सो रख दिया। ये लाजमी कमेंट्स करना आप लोगों ने और मुझे बताना है। इधर मैंने नाम ही लिया है, तो ये बारिश की जनाब बूंदे शूंदे गिरनी भी शुरू हो गई है। ठहरो, ये ब्रेक कराऊं, जरा थम के बरस, हमें सिम तो लेने दे। यार यहाँ पे ठंड है बहुत ज्यादा, और पाकिस्तान में गर्मी अल्लाह की शान है। यहाँ पहाड़ों पे बर्फ भी है, और बारिश भी है, और ठंड भी है। खैर चलते हैं आगे। अगेन बार बार जनाब पुलिस यहाँ बॉर्डरों पे रोक रही है, बार बार बॉर्डर से आगे रोक रही है। चले जी, छोड़ दिया जी पुलिस वालों ने पासपोर्ट दे के। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती, जो बॉर्डर पे इतनी ज्यादा हो गई है, शायद अनलीगल बंदे ज्यादा आते होंगे, इसलिए ये बार बार चेक करते हैं।
चले ठीक हो गया जी, चलते हैं आगे जी। सफर खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे कैप्चर करते जाएं। आपका भाई है इस पर टर्की में। हाँ हाँ, टर्की के अभी तो शुरू में बॉर्डर पे ही है, बजरगान बॉर्डर क्रॉस किया है और अब सिम ले ली है मोबाइल की और आगे अब जा रहा है आगे अनकरा की तरफ। लेकिन अनकरा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि देखिए कल का दिन भी सारा दिन ड्राइव की, रात भी आधी ड्राइव की और आधी जाग के निकाल दी बॉर्डर पे, फिर दिन भी आधा यहाँ गुजर गया टेंशन में। अब सेकंड टाइम हो गया, देखते हैं 2-4 घंटे गाड़ी चला के कहीं आगे रेस्ट करते हैं। कल से प्रॉपर ज्वाइन तब करते होते हैं आपके साथ और मुकम्मल सही करके ब्लॉग बनाते हैं टैट से। ये देखें अगर किसी को समझ में तो किस चीज का मोड है। अपने नादरन एरिया वाली थोड़ी सी फील आ रही तुर्की में ना, लेकिन ये जरा ये साफ सुथरा है। पाकिस्तानियों अपना मुल्क भी साफ रखा करो। ये जब जहाँ जाते हो ना, यकीन करो वहाँ रैपर शापर सब फेंक आते हो, बड़ा बुरा लगता है। ये देखो ना कितना साफ सुथरा लग रहा है। चलो जी, ये भी किला खत्म हो गया सबका कि करोला नजर नहीं आती बाहर। तुर्की में मुझे पहली गाड़ी नजर आई करोला, वो भी टैक्सी। ओहो, चले ठीक है, टैक्सी नहीं मजबूत चीज है ना, इसीलिए तो चल रही है रोडों पे, मानना पड़ेगा करोला को। मान गए जी, मान गए करोला। यार तुर्की का मौसम इतना प्यारा क्यों है, मुझे ये नहीं समझ आई यार। अल्लाह ने इन्हीं को इतना प्यारा मौसम दे दिया है, बहुत ही प्यारा मौसम है, यकीन करें। बस ये नाम मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, कुछ टर्किश में लिखा हुआ था, बस इसलिए देख लिया तो खुद ही पढ़ लीजिएगा। तुर्की में जब आप निकलते हैं ना बॉर्डर से, तो इस तरह के जगह जगह पे आपको फौजियों के वो मिलते हैं, चेक पोस्टें। ये देखे ना, ये दूसरी साइड से भी है, ये जूम में करता हूँ थोड़ा सा, और ये रोक के चेक करते हैं आपसे। चले अच्छी बात है, होनी चाहिए चेकिंग, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी चेक करते हैं गैर मुल्कियों को। ऐसा मैं आपको कह रहा था कि बिल्कुल नादरन एरिया वाली फील आ रही है। उतराइए, चढ़ाइए, सब्जा, बर्फ। ये नादरन एरिया नहीं है, तुर्की है। हम तुर्की कहते हैं लेकिन ये तुर्की वाले इसे तुर्किया कहते हैं, तुर्किया। काफी ज्यादा, ये बॉर्डर से लेके तकरीबन 1000 किलोमीटर अनकरा से थोड़ा पीछे तक पहाड़ और बस इसी तरह के रास्ते हैं। सफर कटने का नाम ही नहीं लेता क्योंकि लिमिट्स बहुत ज्यादा है। देखिए अब यहाँ पे अब 70 की लिमिट है, साथ ही 50 होगी क्योंकि आगे टर्न बड़ा गलत सा है, शायद इसलिए ख्याल करते हैं। ये बर्फें, अच्छा दिसंबर में जब ये जर्नी में कर रहा था तो ये बर्फें रोड पे थी। अब चलो शुक्र है पहाड़ों पे है। टेम्परेचर वही 12-10 है अभी यहाँ पे, शायद आगे जाके कहीं और नीचे आ जाए। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, जब मैं आगे गया था तो टेम्परेचर जो है ना पहले 6-7 में था और बाद में माइनस पे आ गया था, -2, 4, 8 तक गया था। चले जी, सफर करते चलते हैं, ऐसे ही करते हैं सफर। और ये मैं सफर कर रहा हूँ इस्लामाबाद से लंदन, और मेरे साथ ये मैं सोलो हूँ, गाड़ी में कोई भी नहीं है। ये आपको सिर्फ इसलिए दिखाता हूँ कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं अकेले कैसे कर लेते हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो सब कुछ मुमकिन है, ये मुमकिनात की दुनिया है, यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इंसान जो इरादा कर ले तो अल्लाह मदद करता है जी, हो ही जाता है। अब उतराई की तरफ है जी, ठीक ठाक उतराई है, ठीक ठाक चढ़ाई है, बाकी चले दिखाते हैं आपको आगे आगे, प्लेन एरिया भी दिखा देंगे। अजीब अजीब पहाड़ी सिलसिले हैं जी यहाँ पे भी, जैसे हमारे नादरन एरिया में देखिए ना, मतलब काफी ज्यादा हाइट पे है, कैमरा शायद कैप्चर ना कर पाए।
देखिए रोड साफ है, सफाई का बहुत ख्याल रखा हुआ है इन्होंने। अभी मुझे पिछले चेक पोस्ट पे रोका था, लेकिन ये है कि जब आप लीगल हो तो हर किसी को रोकते हैं। आर्मी की चेक पोस्ट है, सिर्फ पासपोर्ट देखते थे और कहते थे गो नाउ। खुश होते थे कि वो गाड़ी देख के कि यार ये किस तरह की गाड़ी है, और स्टीयरिंग दूसरी साइड पे है। खैर, इनका जो बॉर्डर के बाद जितनी भी चेक पोस्टें आई हैं रोका है इन्होंने। लेकिन मैं वीडियोस इसलिए नहीं बना सकता कि यहाँ बना है, इस तरह के आप वीडियोस नहीं दे सकते। लेकिन जिस भाई ने ये सफ़र किया उनको पता है कि काफ़ी सारी चेक पोस्टें, वो सिर्फ पासपोर्ट देखते हैं, कहते हैं ठीक है बस आप जाएं। मौसम बहुत प्यारा है, क्या ख्याल है आप लोगों का? और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है आप लोगों ने, जो मेरा बॉर्डर एक्सपीरियंस था उसका भी, और दूसरा जो मैंने नाम का आपको कहा है, ये मुझे लाजमी आप लोगों ने बताना है मेरे दोस्तों ने। तो मैं पहुंच गया हूँ, थका हुआ था काफ़ी, होटल। आपको देता हूँ रूम का रिव्यू। टर्की काफ़ी सस्ता है ये भी। एक और मज़े की बात आपको दिखानी थी, ये सारा कुछ मेरे साथ वही सेम पुराने वाला क्यों हो रहा है। ये गाड़ी देखें, सेम यहाँ दिसंबर में मैं इसी जगह पे खड़ा होकर इसी रूम में ये वीडियो बना रहा था, और आज भी सेम वही काम हुआ मेरे साथ। असल में जब से मैं पाकिस्तान से निकला हूँ ना, बिल्कुल मेरे साथ वही हो रहा है जो सेम पहले हुआ था। सपोज मतलब पाकिस्तान इस्लामाबाद से निकला, तफ्तान बॉर्डर रात रुका, तफ्तान के बाद मैं अनार में रुका और सेम होटल में फिर रुका, और अनार के बाद जब आगे मैं जा रहा था तेहरान की तरफ, तो वही मुझे वही बंदा जिससे मैंने अनार का जूस लिया था मेन रोड पे वही मिला। पिछली वीडियो में भी आपने देख लिया होगा। और लेकिन बॉर्डर एक्सपीरियंस ज़रा बैड था इस दफ़ा। और बाकी जब यहाँ पहुँचा थकावट थी तो मैंने कहा यहीं पे स्टे कर लो। अब अल्लाह करे आगे वही सीन ना हो सारा जिस तरह मतलब पहले हो रहा है। लास्ट टाइम तो मैंने ग्रीस से एंट्री ली थी, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह बल्गारिया वाली साइड से। इस दफ़ा गाड़ी में सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग है। ये शीशा देख ना, बस यहाँ भी स्टिकर लगे, बाकी एज इट इज़ पाकिस्तान, इंग्लैंड और माफिया करोला, बाकी बिल्कुल वैसी है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। आज के ब्लॉग का इधर एंड करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे।